हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आई दृष्टि जो कि घटना चक्र की बुक है, उसके करंट अफेयर के तहत आज हम देखने वाले हैं विविध के सेक्शन को। इससे पहले के वीडियो में हमने एक आपका वन लाइनर वाले सारे करंट अफेयर्स कराए हुए हैं और इसके अतिरिक्त जितनी भी साल भर में पुस्तकें रही थी पुस्तकों का एक वीडियो और एक आपके डेज, दिवस, सप्ताह, थीम वगैरह का जो टॉपिक होता वो कराया था। तो ये वीडियो और वो जो पिछले सारे वीडियोस कराए वो आने वाले आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यूपी पीसीएस में आपको पता है कि आई दृष्टि जो घटना चक्र की उससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। जो भी सवाल बनते हैं उसका लगभग 90 to 95% सवाल यहीं से आते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट देख लेंगे विविध वाले सेक्शन को। और ये जो मिसलेनियस वाला टॉपिक है, इसमें जो भी टॉपिक दिया गया जहाँ से भी सवाल बनते हैं वो आपको एकदम से रट लेने और उसमें से क्या रटना है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा आई दृष्टि के जैसे विविध कंप्लीट होता है और पीछे जो भी सेगमेंट वाइज दिया हुआ है, खेल को, आर्थिकी को और जो मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब हम वीडियो आपको दिला देंगे। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है पानसर तालाब। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पानसर तालाब क्या है और कहाँ है, ठीक है। तो पानसर तालाब ये एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है और ये स्थित है गुजरात में। और इसका उद्घाटन किसने किया, लोकार्पण किसने किया, तो वो किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि कोई चीज़ है तो उसका उद्घाटन किसने किया, ठीक है। अगला टॉपिक है कि देश में जिला और तहसील अदालतों की पहली लाइव सुनवाई कहाँ हुई, तो वो हुई मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, यानी कि एमपी हाई कोर्ट में। तो आपसे सिर्फ इतना ही सवाल पूछेगा कि पहली बार जिला और तहसील अदालतों की लाइव सुनवाई कहाँ हुई, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, ठीक है। बाकी जो जानकारी दी हुई है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कि प्रोजेक्ट प्रयास ये क्या है। तो प्रोजेक्ट प्रयास जो है वो युवा एवं कुशल पेशेवरों के लिए नियमित और सहायता प्राप्त प्रवासन को बढ़ावा देना है। यानी कि जो लोग माइग्रेशन करते हैं हमारे युवा लोग, उनसे संबंधित ये है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास की सुविधा के लिए विदेश मंत्रालय भारत सरकार के साझेदारी में यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। तो इसका नोडल एजेंसी कौन है, विदेश मंत्रालय। ओवरऑल किससे रिलेटेड है, जो युवा प्रवासन करके विदेश में जाते हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रयास ऐसे आपको पढ़ने में तो ये मतलब नया नहीं लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि प्रोजेक्ट प्रयास किससे संबंधित है, तो वहाँ पे ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना जरूरी है। अगला टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिट्स वर्ष। तो जैसे कि आपको पता है 2023 था वो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर था और इसी तरह से 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिट्स वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिट्स के रूप में घोषित किया गया है। और ये किसने घोषित किया, संयुक्त राष्ट्र ने। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र ने ही मिलेट्स घोषित किया था 2023 को। अगला है, आपसे पूछेगा कि JN.1 क्या है। तो JN.1 जो है वो WHO द्वारा कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट के संबंध में चेतावनी जारी किया गया है, ठीक है। और इस नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन के BA.286 के सब वेरिएंट के रूप में जाना जाता है। तो कोविड का एक वेरिएंट था ये वाला और इसका सब वेरिएंट है JN.1। अगला टॉपिक है कि वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। भारत ने वर्ष 2031-32 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य जो है वो 7480 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। ये परमाणु ऊर्जा की बात हो रही है। अगला हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए, क्योंकि यूपी का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र है। तो ये कहाँ है, ये है आपके लखनऊ में स्थापित किया जाएगा, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट है NTPC समूह। ये क्या है, इस समूह के द्वारा अब तक का सबसे तेज 300 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हासिल किया गया है। तो सब 300 यूनिट सबसे तेज विद्युत उत्पादन किसने हासिल किया है, NTPC समूह। और इसने जो है 262 दिनों में ये हासिल कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नोमा। आपसे पूछा जाएगा कि नोमा क्या है। नोमा जो है WHO द्वारा इसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की अपनी आधिकारिक सूची में शामिल करने की घोषणा की है, ठीक है। तो जो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो रोग होते हैं उसको एक नाम दिया गया है नोमा, ठीक है। और नोमा क्या होता है कि ये मुंह और चेहरे के गंभीर
ग्रैंगिनस बीमारी है जो मुख्यतः अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों में हो जाती है और ये छोटे बच्चों में होती है 2 से 6 वर्ष की आयु के। अगला पॉइंट है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ये क्या है? ये डीआरडीओ द्वारा कर्नाटक में स्थित चित्रदुर्ग एरोनॉटिक टेस्ट रेंज से विकसित उच्च गति वाले मानव रहित विमान, यानी कि जिनको मानव रहित विमान मतलब जिनको हम ड्रोन कहते हैं, तो ये ड्रोन है एक तरह का, डीआरडीओ ने इनका बनाया है। इतना याद रखेंगे आप। अगला है सूरत हवाई अड्डा। तो सूरत हवाई अड्डा क्या है? ये आपका अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित कर दिया गया है, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। नेक्स्ट है आईएनएस तार मुगली। आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि आईएनएस तार मुगली जो है, चूंकि ये नौसेना युद्ध पोत है, तो कहाँ मतलब डिप्लॉय हुआ? तो ये हुआ विशाखापत्तनम में। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ द ईयर। तो ये इतने सारे वर्ड ऑफ द ईयर हैं, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और खूब सारे सवाल बनते हैं। तो आपको याद रखना ये अलग अलग डिक्शनरी अलग अलग वर्ड मतलब वर्ड घोषित करती हैं। ठीक है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का ईयर वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो वो है हेलुसिनेट करना, जो हम बोलते हैं ना। कॉलेज डिक्शनरी का है एआई और मरियम वेबस्टर का है ऑथेंटिक। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है रिच। ये सारे वर्ड याद कर लेंगे आप, और ये कौन सी मतलब डिक्शनरी का कौन सा वर्ड है ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला। विश्व का सबसे पुराना ज्ञात प्रांतीय किला ये कहाँ है? ये साइबेरिया में खोजा गया। ठीक है। और किस नदी? अमन्या नदी के किनारे। अगला है भारत की पहली जायरोकॉप्टर एयर सफारी सेवा, यह उत्तराखंड के हरिद्वार में शुरू की गई है। नेक्स्ट है ऑक्टोसाइड टैबलेट। ये क्या है? ये परमाणु ऊर्जा विभाग के वैज्ञानिकों और मेमर्स IDIRS लैब प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा रेडियोथेरेपी से उपचार करा रहे कैंसर रोगों की जरूरत। ठीक है। तो ऑक्टोसाइट ये क्या है? ये जो रेडियोथेरेपी होती है कैंसर रोगों के लिए, उसके इलाज में मदद करेगी। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे। अगला है 1 करोड़वां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, यानी कि ये 1 करोड़ विशिष्ट दिव्यांग लोगों को मतलब पहचान पत्र दिया गया है, और ये केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने दिया है वंशिका नंद कुमार माने को। ये 2 वर्ष की हैं, वर्षीय दिव्यांग बालिका हैं। तो आप नाम याद रखेंगे, वंशिका नंद किरोड़ माने। और ये 1 करोड़ भी हैं जिनको कि ये दिया गया है क्या? दिव्यांग का प्रमाण पत्र। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला ये कहाँ बनी है? तो ये आपने 1 लाइन वाले करंट अफेयर्स में देखा है, तो ये चीन में बनी है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि ये कहाँ है? विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ है? ये है चीन में। नेक्स्ट है विश्व का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर, ये भी बना है चीन में। ठीक है। अगला है PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस। ये कहाँ बनाया गया है? ये कहाँ अलग नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का है। ठीक है। PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो है वो मध्य प्रदेश की योजना है, और ये मध्य प्रदेश के हर जिले में बनाया जाएगा। अगला है सूरत डायमंड बोर्स। सूरत डायमंड बोर्स क्या है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सूरत में निर्मित विश्व के इस सबसे बड़े कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। आपको ये जो सूरत डायमंड बोर्स है, ये आपने 1 महीने पहले की न्यूज़ अगर देखी होगी, तो इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है नम्मा कंबाला प्रतियोगिता। आपसे पूछी जाएगा ये कहाँ होती है और क्या है? तो नम्मा कंबाला प्रतियोगिता एक भैंस की दौड़ प्रतियोगिता है, और ये बेंगलुरु में आयोजित होती है। ठीक है। और इतिहास में पहली बार इसका आयोजन बेंगलुरु में ही हुआ था। अगला है नेवल एंटी शिप मिसाइल। तो जो नेवल एंटी शिप मिसाइल है, नेवल है मतलब कि भारतीय नौसेना की है, और इसका जो गठन है वो किया मतलब इसका निर्माण किया है DRDO ने। ठीक है। और ये स्वदेशी मिसाइल है, और इसका परीक्षण सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है केरल का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन। तो आपसे पूछा जा सकता है सिर्फ इतना कि केरल की रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन किस राज्य का है? तो वो है केरल का। और इसको जो है इस योजना को जो हमारा यूनेस्को है, यूनेस्को की केस स्टडीज की वैश्विक सूची में शामिल कर लिया गया है, यानी कि यूनेस्को की केस स्टडीज में अब इसको पढ़ाया जाएगा। अगला है कि अंतर्देशीय मछली पालन में शीर्ष राज्यों की अगर बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में अगर आप आएगा कि यूपी मछली पालन में प्रथम स्थान,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूपी मछली पालन में प्रथम स्थान पे नहीं है, ओवरऑल मछली पालन में भारत में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे है। लेकिन अगर अंतर्देशीय की बात करें, अंतर्देशीय का मतलब ये होता है कि जिस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती, यानी कि भारत की नदियों वगैरह में जो मछलियाँ पाली जाती हैं उसमें पहला स्थान किसका है, तो हमारे उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है हलाल ब्रांड उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो किसने लगाया है, ये लगाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और हलाल का जो प्रमाणन होता है ये आपको पता है, ये खाद्य उत्पादों वाली वस्तुओं पे लगाया रहता है। नेक्स्ट है दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज कहाँ हुई है, तो ये आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है और ये की है पंजाब में सतलुज नदी की रेत में, ठीक है। और टैंटलम का परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में कितना होता है, तो ये होता है 73। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाएगा कि इक्सिचिक्स क्या है, इक्सिचिक्स क्या है, तो ये जो है चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन का टीका है, ठीक है। तो इक्सिचिक्स जो है एक तरह का वैक्सीन है और किसके लिए है, ये है चिकनगुनिया का, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और इसको विकसित किसने किया है, इसको विकसित किया है ऑस्ट्रिया की एक कंपनी है, GmbH ने विकसित किया है और इसको अमेरिका के FDA ने मंजूरी दे दी है, यानी कि अब ये अप्रूव हो गई है इंटरनेशनली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चक्रवात मिथिली, मिथिली नहीं मिथिली। तो चक्रवात मिथिली का नाम किसने दिया था, तो ये नाम दिया था, मालदीवियन शब्द है, मालदीव ने नाम दिया था और इसका अर्थ होता है विशाल वृक्ष। और ये आया कहाँ, ये आया बांग्लादेश के तट पर। अगला है मिट्टी कैफे। मिट्टी कैफे क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा उच्चतम न्यायालय के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। और ये जो है ये कैफे पूर्णतः दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित है। ये बहुत ही अच्छी पहल है भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने मिट्टी कैफे जो है सुप्रीम कोर्ट परिसर में ओपन किया, CGI ने इसका उद्घाटन किया और ये पूर्णतः दिव्यांग लोग मिलकर के इसको चलाएंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है अमीनी। आपसे पूछा जाएगा अमीनी क्या है। अमीनी जो है ये पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है, ठीक है, और ये लॉन्च किया गया। सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि अमीनी क्या है। नेक्स्ट है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, विश्व का पहला है और भारत में है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तेलंगाना में बना है और यह मंदिर सिद्दीपेट जिले के बुरगुल्ली में बनाया गया। ये नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना, तो ये बना है तेलंगाना में। नेक्स्ट है प्राकृतिक पूंजी निधि। ये क्या है, एशियाई विकास बैंक ADB और वैश्विक पर्यावरण सुविधा GAF द्वारा संयुक्त रूप से इसकी शुरुआत की गई। तो प्राकृतिक पूंजी निधि की शुरुआत में कौन कौन शामिल हैं, ADB और JEF इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है उत्तरकाशी जो सुरंग घटना हुई थी उसके बारे में जानकारी आपसे पूछा जा सकता है और ये सुरंग का नाम क्या था, इस सुरंग का नाम सिलकेयारा सुरंग था, आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें 41 मजदूर फंसे हुए थे और 28 नवंबर 2023 को इन्हें बाहर निकाला गया था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 12 नवंबर को ये लोग उसमें ढह गया था, फंस गए थे और इनको निकाला गया था 28 नवंबर को। और इनको बाहर निकालने के लिए राज्य सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन जिंदगी, आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो बचाव अभियान था इसमें आपको याद रखना एक चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया के एक टनलिंग थे, एक्सपर्ट थे जो सुरंग वगैरह के एक्सपर्ट होते हैं, उनका नाम था अर्नोल्ड डिक्स, उनका महत्वपूर्ण योगदान था, तो इनका नाम भी पूछा जा सकता है कि ये कौन है। तो ये टनलिंग जो है सुरंग के एक्सपर्ट हैं। अगला है B-21 रेडर। ये क्या है, ये अमेरिकी वायुसेना के इस बम वर्षक विमान ने पहली उड़ान भरी है। तो B-21 जो रेडर है वो अमेरिका का है और बम वर्षक विमान है जो बम की वर्षा कराता है। नेक्स्ट है विश्व का पहला पोत से पोत LNG हस्तांतरण। ये किसने किया, तो ये किया गेल इंडिया लिमिटेड ने, ठीक है। अगला है भारत गौरव ट्रेन टूर। ये दिल्ली से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इस ट्रेन का संचालन किया गया है। भारत गौरव टूर दिल्ली से जाएगी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएगी, ठीक है। और इसको दिल्ली से रवाना किया गया, नॉर्थ ईस्ट डिस्कवरी इसको कहा गया। नेक्स्ट है महाराष्ट्र की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति लॉन्च हुई, ये 2027-28 तक लागू रहेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में पहली बार निर्यात प्रोत्साहन नीति को लागू किया गया है। अब अगले टॉपिक्स देख लेते हैं। ये सारे के सारे जो भी टॉपिक है ना, जितने भी मिसलॉनिस में दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने फैक्ट मिल जाएंगे वो सब आपके एग्जाम, एक एक फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं क्या टॉपिक है। तो अगला है हमारा इनकोर सॉफ्टवेयर, या आपसे पूछा जाएगा कि इनकोर क्या है। तो इनकोर का संबंध चुनाव आयोग से है और ये चुनाव आयोग के द्वारा डेवलप एक मतलब पोर्टल है, ठीक है, आपको इसका याद रखना है।
और इसका फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम इन्वायरमेंट, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस ट्रैकर पायल। आपसे पूछा जाएगा पायल क्या है। पायल क्या है, या मतलब जो पायल है वो भारत की पहली पुलिस बनी है। कौन बनी है, जीपीएस ट्रैकर बनी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर पुलिस जमानत पर छूटे गए आतंकवादियों पर नजर रखने के लिए इसका उपयोग करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है। तो वो कौन बनी, तो वो बनी है पायल, ठीक है। और अब से इनका नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सेना अस्पताल दिल्ली छावनी रिसर्च एंड रेफलर। इसमें क्या है कि इस अस्पताल में 8 वर्ष की बच्ची में नॉन सर्जिकल ट्रांस कैथेलेटर पल्मोनरी वॉल्व सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित किया गया है, ठीक है। और यही पूछा जाएगा आपसे कि ये कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया सेना अस्पताल दिल्ली में। नेक्स्ट है लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड। आपसे पूछा जाएगा प्रचंड क्या है, तो प्रचंड जो है वो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च, भारत का पहला रेफरेंस ईंधन लॉन्च ये कहाँ पे किया गया, तो ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलाइन और डीजल ईंधन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और ये रेफरेंस ईंधन इंडियन ऑयल और की पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित किए गए हैं, ठीक है। अगला है कैलिक्स कोका टीका। तो ये पूछा जा सकता है किसके लिए है। कैलिक्स कोका जो टीका है ये ब्राजील के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है और ये कोकीन और क्रैक की लत के एक उपचार के रूप में विकसित किया गया। जिन लोगों को कोकीन और क्रैक वगैरह की लत लग जाती है उससे छुटकारा दिलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सिंहासन कक्ष का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि सिंहासन कक्ष कहाँ है, तो सिंहासन कक्ष कोलकाता है, कोलकाता के राजभवन में स्थित है। और इस प्रतिष्ठित कक्ष का नाम बदलकर अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष रख दिया गया है। नेक्स्ट है इंडिया स्किल 2023-24। ये केंद्रीय मंत्री, ये धर्मेंद्र प्रधान, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, या जिनको कि हम मानव संसाधन विकास मंत्री कहते हैं, अब बदल दिया गया है, हम शिक्षा मंत्री हो गए हैं। इनके द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 में भारत ने 11वां स्थान हासिल किया है। अगला है तिलापिया पार्वो वायरस। आपसे पूछा जाएगा इस वायरस के बारे में, वायरस से सवाल बनते हैं। तिलापिया पार्वो वायरस ये क्या है, भारत में तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में स्थित तालाबों में इस वायरस का पहला मामला सामने आया है। तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ पाया गया है, तो ये जो है ये तमिलनाडु में देखा गया है और ये मीठे पानी की मछली की प्रजाति को प्रभावित करता है, ठीक है। और फिर इन मछलियों को लोग खाते हैं तो लोग भी बीमार होते हैं। अगला है भोपाल का महिला थाना। तो इस महिला थाना को आपको याद रखना है क्या दिया गया है, ISO 9001-2015 का प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस थाना बन गया है। तो कौन बना है, महिला पुलिस स्टेशन भोपाल, भोपाल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत जापान फंड। तो ये राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना फंड द्वारा $600 मिलियन का यह फंड लॉन्च करने हेतु भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साझेदारी की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये फंड भारत ने किसके साथ रेज किया, जापान के साथ। नेक्स्ट है हाईकुन। आपसे पूछा जाएगा हाईकुन क्या है। चीनी ताइपे द्वारा अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित इस पनडुब्बी हाईकुन का अनावरण किया गया है। यहाँ पे अगर हम ताइपे का बात करें तो ताइपे जो है वो ताइवान के लिए यूज होता है, क्योंकि ताइवान को इंटरनेशनल लेवल पे एक देश के रूप में अधिकांश देश मान्यता नहीं देते हैं, इसलिए ताइवान के लोग उसको इंटरनेशनल लेवल पे जब कभी कुछ लिखना होता हो तो चीनी ताइपे लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। आप नेक्स्ट देखते हैं कि भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस, इसको नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने मतलब कर्तव्य पथ से इस बस को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान सदन। तो संविधान सदन क्या है, ये पुराना जो संसद भवन है, अभी नई संसद भवन बन गई तो पुरानी संसद भवन का नाम बदल करके रख दिया गया है संविधान सदन। अगला है वैनेडियम की खोज, ये कहाँ की गई, गुजरात में की गई। ध्रुवास्त्र मिसाइल, इसको DSC द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और तो ध्रुवास्त्र मिसाइल जो है यानी कि अब DSC जो है उसने मंजूरी दे दी, अब ये खरीदी जाएगी, ठीक है। अगला है चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल का ये जो मतलब मीम आता है एक तरह का जो चलता था, उसको अपना
कॉमिक लॉन्च किया है तो किसने लॉन्च किया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने। यानी कि इसका योग अब कौन करेगा? तो चुनाव आयोग करेगा। अगला है CSIR प्राइमा ET 11। ये क्या है? ये पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। ये पूछा जा सकता है आपसे। CSIR प्राइमा ET 11 क्या है? ये पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है। नेक्स्ट है पोत विंध्यगिरी क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर में प्रोजेक्ट। ये इतना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पोत विंध्यगिरी जो है इसका उद्घाटन किसने किया? तो ये राष्ट्रपति जी ने किया। अगला है इफ्को नैनो DAP तरल संयंत्र। ये कहाँ लगाया गया? ये गुजरात के गांधीधाम में, और इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। ठीक है, उद्घाटन नहीं, शिलान्यास किया उन्होंने। ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा किसने किया और मतलब ये कहाँ पे है? तो गुजरात में। अगला है संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक। ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी। तो गुरुदेव श्री रविदास जी का स्मारक कहाँ है? MP में। अगला है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है नियंत्रण रेखा LOC के पास भारत का पहला डाकघर। ये जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर कुपवाड़ा जिले में किशन गंगा नदी के तट पर खोला गया है। ये भी आप याद रखेंगे। किशन गंगा नदी कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर है। उल्लास क्या है? नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको उल्लास है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, और ये दिल्ली में लॉन्च हुआ भारत मंडपम में जहाँ पे G20 हुआ था, और इसका प्रतीक चिन्ह नारा जन जन साक्षर को रखा गया है। ठीक है, और उल्लास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। निराक्षी क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा निराक्षी क्या है? तो भारत में अपनी तरह का पहला स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है, AUE है। यानी कि आप इसको समझ लीजिए, जैसे ड्रोन होते हैं ना, वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, ऐसे ये अनमैन्ड वाटर व्हीकल है, ऐसे आप समझिए। ठीक है, ये पानी में चलने वाला ड्रोन है निराक्षी। ठीक है, नेक्स्ट है माया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ इस स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। माया ऑपरेटिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है? रक्षा मंत्रालय में यूज करेगा इसका, मतलब साइबर हमलों से बचने के लिए। भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई गई? तो ये इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम में, यूपी पीसीएस की दृष्टि से, क्योंकि राम जी और अयोध्या ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और न्यूज़ में रहे हैं। लेकिन आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है कि श्री राम जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ लगाई गई? तो ये लगाई गई आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। ठीक है, यूपी में नहीं है, अयोध्या में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है, और इसको जो अनावरण है वो किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और इस प्रतिमा का स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे है, और मंत्रालयम गांव में है, कुर्नूल जिले में है, और यह गांव राघवेंद्र स्वामी के मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। तो राघवेंद्र स्वामी का भी मंदिर यहाँ है। अगला है INS सह्याद्री और INS कोलकाता। ये जो है ये इंडोनेशिया भेजे गए थे, तो इसलिए ये भी चर्चा में है। अगला है देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट्स प्रारंभ की गई है, तो ये जो है वो गुजरात के मेहसाणा जिले में इसकी स्थापना की गई, और इसके लिए लंदन स्थित कंपनी वनवेब और गुजरात सरकार ने इसके बीच समझौता किया है। अगला है विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट। ये किसने लॉन्च किया? तो ये चीन की निजी स्पेस कंपनी ज्यूक्वान सैटेलाइट ने लॉन्च किया। ठीक है, विश्व का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। 34वां इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड ये कहाँ आयोजित हुआ? ये UAE संयुक्त अरब अमीरात में लॉन्च हुआ। ठीक है, और इसमें भारत पदक तालिका में आपको याद रखना शीर्ष पे रहा, क्योंकि भारत टॉप पे रहा, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं मिसलेनियस के कुछ और सवाल बने हैं। ठीक है, खैर अभी इसमें बचा है कि इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वो जीता ध्रुव आडवाणी ने, बेंगलोर के हैं, ईशान पेडनेकर, मेघ छाबड़ा, रोहित पांडा, इन सब ने गोल्ड मेडल जीता। अगला है कुई भाषा। कुई भाषा क्या है? तो कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है उड़ीसा के मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, तो कुई भाषा का संबंध किससे है? आपको याद रखना है, उड़ीसा से। ठीक है, अगला है अक्षय रिवर क्रूज। इसका उद्घाटन भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने किया, और ये जो अक्षर रिवर क्रूज है ये मेक इन इंडिया के तहत 15 करोड़ रुपए की लागत से भारत में निर्मित पहला पैसेंजर कैंटरमैन है। ठीक है, कैंटमरैन है, इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि अक्षर रिवर क्रूज क्या है? तो ये पैसेंजर कैंटमरैन है। अगला है एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स।
IAC ध्रुव क्या है? तो ये कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान का उद्घाटन किया गया है। इसका नाम रखा गया है ध्रुव और इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया। अगला है टाइटन पनडुब्बी। तो अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक के मलबे की खोज के लिए जो पनडुब्बी गई थी, ये डूब गई थी और इस विस्फोट में एक पायलट और एक गाइड और 3 यात्रियों की मौत हो गई थी। तो जैसा कि पता है आपको, टाइटन जहाज पहले डूबा था और उसको देखने के लिए टाइटन पनडुब्बी गई, वो भी डूब गई। ठीक है। तो अगला है रेलवे, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसको ईट राइट स्टेशन के तहत प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है। और यह ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित होने वाला पूर्वोत्तर का पहला रेलवे स्टेशन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि ईट राइट के तहत पूर्वोत्तर का कौन सा रेलवे स्टेशन को पहला स्थान मिला है, यानी कि पहला स्टेशन कौन सा है? तो वह है गुवाहाटी। अगला है पोत अंजदीप। पोत अंजदीप क्या है? SW सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के 8 जहाजों में से इस तीसरे पोत का मेमर्स LNT कलपुट्टी में शुभारंभ किया गया है। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने हैं? तो ये 5 नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। ठीक है। अगला है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप लोक। ये कहाँ बनाया गया है? इसका बनाने की घोषणा की गई भोपाल में और भोपाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट है गुजरात राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक। तो गुजरात राज्य ने अपने जिले की सुशासन रैंकिंग जारी की है। ठीक है। और उसमें जो शीर्ष रैंक वाले जिले हैं वो नवसारी, राजकोट और अहमदाबाद है। हालांकि आपके यूपीपीसी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए आप। अगला है देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। ये जयपुर राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा। ठीक है। और देश का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा बांध केंद्र कहाँ बना है? ये जयपुर राजस्थान में बना है और इसको राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो जयपुर IIT है उसमें स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर भारत का पहला कोई राज्य किसी क्षेत्र में पहला नंबर पे आता तो वो पूछा जाता। ठीक है। तो केरल जो है भारत का पहला पूर्ण ई शासित राज्य बन गया है और इसकी घोषणा वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने की। केरला जो है वो मनरेगा के तहत श्रमिकों के लिए कल्याण को शुरू करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भारत के बारे में और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप। ये क्या है? साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप, इसका उद्घाटन किया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। हालांकि अब ये नरेंद्र सिंह तोमर ये हटा दिए गए हैं, अब ये कृषि मंत्री नहीं रह गए। अब अर्जुन मुंडा कृषि मंत्री और ये नरेंद्र सिंह तोमर तो अब मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बन गए। ठीक है। और ये नहीं आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा साथी है क्या? तो साथी का जो फुल फॉर्म है वो है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, यानी कि सीड वगैरह, एग्रीकल्चर, बीज वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है MM हाइड्रा। MM हाइड्रा क्या है? नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलेट द्वारा विश्व की इस पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका फेरी की शुरुआत की गई। तो MM हाइड्रा जो है वो एक नौका फेरी है और इसको नॉर्वे में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब। ये क्या है? स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के इस लैब का अहमदाबाद के भोपाल में उद्घाटन किया गया। तो ये कहाँ पे बनी है? अहमदाबाद, गुजरात में। अगला है साबर मंथन क्या है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के इस रियल टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड का शुभारंभ किया गया। ये रियल टाइम निगरानी डैशबोर्ड है सागर के बारे में। ठीक है। अगला है थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कहाँ है? तो पेरियार से आपको कंफ्यूज नहीं होना, पेरियार से रिलेटेड वाली चीज़ें केरल में होती हैं, लेकिन ये जो अभ्यारण्य ये है तमिलनाडु में। ठीक है। और ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। नेक्स्ट है स्काई UTM। ये क्या है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मानव रहित हवाई यातायात, मानव रहित मतलब जो ड्रोन वगैरह होते हैं, को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करने हैं तो इसका अनावरण किया गया। और यह देश में अपनी तरह का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ये जो हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं जिसमें हम सब लोग सफ़र करते हैं उसको नियंत्रित करने के लिए एक तरह का ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो UTM का अर्थ है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, यूपीपीसी के एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। UTM का फुल फॉर्म है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनकोवैक कोविड-19। तो ये केंद्रीय जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया उनके द्वारा इनकोवैक कोविड-19 का टीका जारी किया गया है, ये वही है। ठीक है। और ये विश्व का पहला
इंट्रानेजल कोविड-19 टीका, विश्व का भारत का भी नहीं। अगला है भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल, ये कहाँ खोला गया है? तो ये जो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा उद्घाटन किया गया और ये अगरतला त्रिपुरा में खोला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल नॉर्थ ईस्ट वाले बनते हैं। तो ये हमारे सारे सवाल हो गए हैं, कौन से वाले, जो भी मिसलानियस और विविध वाले टॉपिक थे। और इसका एक एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले पीसीएस के एग्जाम की दृष्टि से। इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं क्योंकि हमारे विविध के सारे टॉपिक हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम खेल परिदृश्य देख लेंगे, उसके बाद जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं और वो सारे इंपॉर्टेंट वाले सेगमेंट को देख लेंगे जो भी आई दृष्टि में है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको शुरुआत का जितना भी वन लाइनर करंट अफेयर है वो आपके इस घटना चक्र का जो आई दृष्टि वाली है उसका सार है। ठीक है, उसको अगर देखना तो आप चैनल में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में उसको आपको उस पर आपको लिंक मिल जाएगा आई दृष्टि करंट अफेयर का, तो वहाँ जाएंगे आपको मिल जाएगा वो पूरा वीडियो। एक ही 2 घंटे का पूरा वीडियो है, उसमें कंप्लीट नेशनल इंटरनेशनल आर्थिकी साइंस मतलब सब कुछ करा रखा है। ठीक है, एक ही उस वीडियो में, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। एंड वीडियो को चलिए अब एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।